संभावनाओं का खेल है, कभी कुछ हो सकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जो अभी समीकरण है और गणित है, उस गणित के अनुसार एनडीए की सरकार है, एनडीए की सरकार रहेगी 2025 तक, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। वैसी परिस्थिति में स्वप्न भले देख रहे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने का, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का अभी उनका कोई चांस नहीं है। अगर कोई भी बिहार में पॉलिटिकल क्राइसिस होता है तो ऐसी कोई संभावना कि जीतन राम मांझी एक बार फिर से महागठबंधन की तरफ जा सकते हैं? सवाल ही नहीं उठता है, महागठबंधन की ओर जाने का कोई सवाल नहीं उठता है। इसलिए कि महागठबंधन में हम थे, बहुत बखूबी से थे, और वहाँ पर भी हम लोग बात किया करते थे कि सब मिलजुल करके निर्णय लीजिए, और वहाँ पर उनके प्रदेश अध्यक्ष और अन्य लोग अपना जैसा डिक्टेटर होता है उस रूप में निर्णय लेने की बात की थी, और स्पष्ट कह दिया गया था कि हम सोच रहे हैं वही होगा, जिनको मानना है वो माने और नहीं तो जाएं। तो वैसी परिस्थिति में तिरस्कृत कर के जब हटाने की बात आई तो कोई भी स्वाभिमान मिट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन फिर ऐसे परिस्थिति में नहीं जा सकता है, नहीं रह सकता है। सर, आप बिहार के एक बड़े नेता हैं। आपको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को अब बिहार की राजनीति को छोड़कर देश की राजनीति की तरफ जाना चाहिए, उनको दिल्ली की तरफ जाना चाहिए? देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव डिक्लेयर होने के पहले हमने भी कहा था, किशनगंज में ही हमने कहा था जब हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी, कि नीतीश कुमार में सर्वगुण है, सब तरह से वो सक्षम हैं, अनुभव भी है, क्वालिफाइड भी हैं, और टॉलरेंस भी है उनमें, तो वो किसी भी पद के लायक हैं, ऐसा हमने कहा था। आज भी हम कहते हैं, ठीक है राष्ट्रपति पद चला गया, राष्ट्रपति पद में अब दूसरे लोग आ गए, उसके बाद भी बहुत से बात है। उपराष्ट्रपति का पद अभी भी बचा हुआ है। उपराष्ट्रपति का पद है, केंद्र में मंत्रिमंडल का मामला है, कहीं भी नीतीश कुमार जा सकते हैं। लेकिन हम तो यही नीतीश कुमार से आग्रह करेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में बिहार को छोड़ के नहीं जाएं, बिहार में उनकी आवश्यकता है। अगर ऐसा होता है कि वह दिल्ली की तरफ बढ़ते हैं या दिल्ली के पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ते हैं, तो फिर बीजेपी में या बिहार में किसकी मतलब मुख्यमंत्री किसका होगा, बीजेपी का या जदयू का? वो तो आपस में बैठ करके तय करेंगे।